हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे हो। तो आज की क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 6 कर रहे हैं, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। तो ये कॉमर्स और इंडस्ट्री है, दोनों बिजनेस के पार्ट हैं, दोनों बिजनेस का टाइप है और बिजनेस खुद एक इकोनॉमी एक्टिविटी है। तो जब बिजनेस इकोनॉमी एक्टिविटी है तो उसके जो पार्ट्स है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वो दोनों क्या हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी होंगे। तो हम आज इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, इसके जितने भी टाइप्स हैं इसको क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिए जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इस टॉपिक में मैक्सिमम आपकी केस स्टडी आती है, तो आपको फाइंड करके उस इंडस्ट्री का नाम लिखना होता है कि ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो आप इसको केस स्टडी के हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए आप इस क्लास को लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो पहले हम इसका मीनिंग तैयार करते हैं कि ये होता क्या इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री अभी हमने पढ़ा था, इंडस्ट्री क्या होता है, इट इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप पहले तो ये लिख लीजिए, इट इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसके अंदर क्या चीज होता है आप ध्यान से देखिए। इंडस्ट्री में जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसको गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूजफुल गुड्स में। तो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा। यूजफुल गुड्स में उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप यहाँ पे लिखिए कन्वर्ट। तो ये इसका मीनिंग बन गया, आपको इससे फीचर भी तैयार हो गया कि इट इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ किसका, रिसोर्स का इनटू यूजफुल गुड्स। तो ये हमारा इंडस्ट्री का मीनिंग तैयार हो गया। इंडस्ट्री में किस तरह की एक्टिविटी को कवर किया जाता है वो आप ध्यान देखिए। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप उस हिंट को फॉलो कीजिएगा। एक वर्ड याद कीजिए, MPMP। M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, P for producing, प्रोडक्शन लिख दो। M for माइनिंग और P for प्रोसेसिंग। अगर इन चारों एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी आपको मिल जाए इट मीन्स वहाँ पे इंडस्ट्री है। ट्रेड में हमने पढ़ा था सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और इंडस्ट्री में होता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन हो रहा है या माइनिंग हो रहा है या प्रोसेसिंग हो रहा है कोई। तो इन चारों में कोई भी चीज़ एक्टिविटी हमें मिल जाए तो हम उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। और इंडस्ट्री का मीनिंग आपको मैंने बता दिया कि इट इज़ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट इज़ रिलेटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। तो ये आपका मीनिंग क्लियर हो गया है। अब इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है वो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक डायग्राम शो किया था बिजनेस का, तो उसमें आपने देखा होगा, आप उसको देख लीजिए उस क्लास में जाके। जो हमारी इंडस्ट्री होती है, जो हमारी इंडस्ट्री है वो जनरली हमारी तीन टाइप की होती है। तीन टाइप की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड जो थर्ड वाली होती है उसको बोलते हैं टेरिटरी। इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में सर्विस लिख लीजिएगा। तो इंडस्ट्री हमारी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम इन 3 टाइप की इंडस्ट्री है इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं।
मैं आपको कुछ स्लाइड शो करूँगा जिससे आप उस एग्जाम्पल को देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या फीचर्स है, क्या कुछ खास है इस इंडस्ट्री में। तो देखिएगा, स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं पहले प्राइमरी इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री के टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं। तो 3 का ये पहला टाइप है प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग देखिए क्या कर रहा है, इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग। किस चीज़ का, नेचुरल रिसोर्सेज का। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोसेस करना या उनको प्रोड्यूस करना या एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करना मीन्स उसको जो लैंड से अलग करना, ठीक है ना। जैसा कोयला का प्रोडक्शन होता है, कोल प्रोडक्शन, तो वो उसमें क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। कोई भी मिनरल्स को निकाला जाता है तो उसको एक्सट्रैक्शन वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। तो एक्सट्रैक्शन करना, कोई भी प्रोडक्शन करना या प्रोसेसिंग करना नेचुरल रिसोर्सेज को, तो ये हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री आता है, ठीक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री आगे फिर 2 टाइप के होते हैं, मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप्स का होता है, तो ये लिख लीजिए यहाँ पे 2 टाइप्स। ये आपको नीचे दे रखा है एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्टिंग होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में कवर आता है, ठीक है। मीन्स ये नेचुरल से रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड टू नेचर, ठीक। अब हम कर रहे हैं सेकेंड इंडस्ट्री, जिसका नाम था सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के हमने 3 टाइप पढ़े थे। सेकेंड टाइप है सेकेंडरी इंडस्ट्री। देयर आर कंसर्न विद द मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस एट द प्राइमरी स्टेज। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसी को यूज करके हम फिर आगे उसको गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। हम इसका डिटेल डिस्कस करेंगे आगे जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है वो जनरली हमारे 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है, ये लिख लीजिए। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब आप एक चीज देखिएगा, कंस्ट्रक्शन आप करते हो, जैसे मान लो उसमें मिट्टी यूज करते हो, ठीक है, सैंड स्टोन ये इस तरह के यूज करते हो कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग बना रहे हो। तो ये सैंड स्टोन ये कहाँ से आएगा, हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री आएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री में मीन्स हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया लैंड से। तो सैंड स्टोन है वो किसका पार्ट है, सैंड स्टोन किसका पार्ट है, प्राइमरी इंडस्ट्री का। और हमने उसको क्या किया, हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसको कन्वर्ट कर दिया, किसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो समझ में आ रहा है मेरी बात कि इसमें क्या किया जाता है, जो मटेरियल जिसका प्रोडक्शन ऑलरेडी किया जा चुका है इन प्राइमरी स्टेज, उसको हम कन्वर्ट करके गुड्स बनाते हैं। अब आप ये देखिए ऑयल रिफाइनरी का इसमें आपको दे रखा है, मैंने एग्जांपल लिया है, ये जामनगर रिफाइनरी है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो एक्सट्रैक्ट किया है, अब आप देखोगे कि इसमें जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जो क्रूड ऑयल होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो क्रूड ऑयल किसका पार्ट है, क्रूड ऑयल हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। और जब उसको रिफाइन करके हम उसको पेट्रोल, डीजल या डिफरेंट कैटेगरी में उसको बनाते हैं, तो वो हमारा कौन सा इंडस्ट्री है, सेकंड इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्रूड ऑयल है वो किसका पार्ट है, प्राइमरी का। और जो पेट्रोल और डीजल जो भी है वो किसका पार्ट है, सेकेंडरी का, ठीक है।
क्योंकि ये क्रूड ऑयल आया है, ये हमने लैंड से एक्सट्रैक्ट किया, उसको अलग किया, उसमें समुद्र से हमने निकाला उसमें, ठीक है ना। फिर उसमें हमने उसको प्रोसेसिंग किया और उसको किस में कन्वर्ट किया, पेट्रोल, डीजल या डिफरेंट डिफरेंट जो भी उसमें से एलिमेंट निकलते हैं, तो उसको हमने साफ़ किया है, रिफाइन किया है, और पेट्रोल और डीजल हमने उसको प्रोड्यूस किया है। तो ये कौन सा इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की टाइप नंबर 3, टेरिटरियल इंडस्ट्री। अभी डिस्कस किया था कि कितने टाइप होते हैं इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री के कितने टाइप होते हैं, 3। पहला हमने प्राइमरी पढ़ा, फिर सेकेंडरी पढ़ा, और अब किसकी बारी है, लास्ट का नाम क्या है, टेरिटरी सेक्टर, जिसको हम टेरिटरी इंडस्ट्री, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। आपने पढ़ा था 10th क्लास में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, बस वही चीज़ है। यहाँ पे इंडस्ट्री वर्ड यूज हो गया, मिलता जुलता वही कंसेप्ट है सारा। प्राइमरी में हम नेचुरल रिसोर्स वाले जो होते हैं उसको कवर करते थे, सेकेंडरी सेक्टर में हम जो इंडस्ट्री वगैरह होती थी उसको यूज़ करते थे, और जो टेरिटरी सेक्टर में उसमें हम सर्विस सेक्टर को यूज़ करते थे। ये आपको याद होगा। तो वही सारा डेटो कंसेप्ट यहीं पे है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है। सेकेंडरी में जो प्राइमरी से गुड्स बना था उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके हम उसको फिनिश्ड गुड बनाते हैं। और जो टेरिटरी सेक्टर है, जो टेरिटरी सर्विस इंडस्ट्री है, उसमें हम क्या करेंगे, सर्विस को इंक्लूड करेंगे। तो देखिए क्या इसमें, दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस, ये हमारे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, टेरिटरी इंडस्ट्री होती है। जैसे एड टू ट्रेड क्या होते थे, जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। सेम टू सेम टेरिटरी इंडस्ट्री क्या होती है, उसमें वो एक्टिविटी सारी कवर की जाती है, वो इंडस्ट्री कवर की जाती है जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट देता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो। ये पहले एग्जांपल किसका है, ये पहले एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट का, फिर है बैंकिंग का, फिर इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस क्या करता है, रिस्क कवर करता है। बैंक क्या करता है, फाइनेंस देता है। और ये क्या करता है, प्लेस की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, क्योंकि इसमें गुड्स को प्रोडक्शन वाले प्लेस से लेकर कंजम्पशन वाले प्लेस तक लेके जाया जाता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टूडेंट्स ये 3 इंडस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई। पहले इंडस्ट्री का मीनिंग याद रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने उसके टाइप पढ़े, तीनों टाइप हमने डिस्कस कर लिए। प्राइमरी के 2 टाइप थे आगे, सेकेंडरी के भी 2 टाइप थे आगे, और जो टेरिटरी इंडस्ट्री है इसका कोई टाइप नहीं है, ये सिंगल है। तो ये अच्छी बात है, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ये सिंगल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सिंगल है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये क्या है, सिंगल प्राइमरी इंडस्ट्री। अभी मैंने पढ़ा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या चीज़ कवर होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में कवर होता है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप ये लिख दीजिए मीनिंग। मैं मीनिंग आपको एक्स्ट्रा इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप इसको नोट्स बना सको, अच्छे से याद कर सको। तो लिखो, इट इज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये कितने कैटेगरी में होता है, कितना फिर आगे पार्ट होता है इसका, इसका कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी आप लिखिएगा। तो पहला होता है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और दूसरा हमारा था जेनेटिक इंडस्ट्री। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग
कि किससे कंसर्न होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री खुद किसका पार्ट है, इंडस्ट्री का पार्ट है। इंडस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी के 2, सेकेंडरी के 2, टेरिटरी सिंगल। ठीक है, याद रखना आपको। अब हम प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, देखिएगा। आपकी स्क्रीन पे स्लाइड है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। अभी हम पढ़ के आए थे, कितनी होती है क्लासिफिकेशन, 2 होती है। तो पहला ये हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब देखिए क्या एक्सट्रैक्टिव, इसमें नाम से पता लग रहा है इसमें कौन सी एक्टिविटी की जाती है जो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। किसका एक्सट्रैक्शन, यूजफुल मटेरियल का। कहाँ से करेंगे, या तो अर्थ से करेंगे या फिर सी से करेंगे। आपको समुद्र से कोई मिनरल्स निकालते हो या ज़मीन से कोई भी मिनरल्स निकालते हो तो वो कौन सी इंडस्ट्री में कवर होगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में कवर होगा, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अर्थ और सी क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ये क्या चीज़ है, अर्थ एंड सी, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। हमने उसको यूज किया, उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट किया उससे, तो ये इंडस्ट्री कौन सी होगी, एक्सट्रैक्टिव। और उसका जो मेन आपको पूछा जाए कि कौन सी इंडस्ट्री है, तो प्राइमरी। अब फॉर एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे माइनिंग करते हो, फिशिंग, अब मछली पालते हो तो ये भी क्या है, सी का पार्ट है। एग्रीकल्चर अर्थ का पार्ट है। क्वेरिंग, तो ये सारी किस्में अर्थ, सी और इनको यूज करके हम क्या करते हैं, जो मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा इंडस्ट्री हो गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो चुकी। अब और एग्जांपल देखिए, एक्सट्रैक्टिव के और एग्जांपल बताता हूं मैं। एक तो वो लिख दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 में ये लिख दीजिए आप, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आर आइदर डायरेक्टली कंज्यूम और यूज एज ए रॉ मटेरियल बाय अदर इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, इस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। मीन्स या तो वो कंज्यूम किया जाएंगे या फिर वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज किए जाएंगे। जैसे अभी हमने बताया था, एग्जांपल दिया था रिफाइनरी का, जो क्रूड ऑयल होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट होता है। हमने उसको सी से एक्सट्रैक्ट किया, फिर हम उसको प्रोसेसिंग करके हम उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में ले गए, उसको पेट्रोल बना दिया, उसका डीजल बना दिया उसका। तो वो ये देखो, ये कोल प्रोडक्शन है यहाँ पे। तो ये कोल कहाँ से निकलता है, ये कोल निकलता है हमारा अर्थ से। तो हमने किसका यूज़ किया, हमने नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया। तो हमारी कौन सी इंडस्ट्री होगी, नेचुरल रिसोर्स का नाम लेते हैं प्राइमरी। और जब हमने इसको निकाला, ज़मीन से अलग कर दिया मीन्स वो क्या हो गया, एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये कौन सी इंडस्ट्री होगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो चुकी है। ठीक है, अब सेकंड था हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का, सेकंड था क्या, जेनेटिक इंडस्ट्री। 2 थे इसके, एक्सट्रैक्टिव जो हमने पढ़ लिया अभी जस्ट, कि अर्थ से या सी से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोला जाता है। और जेनेटिक क्या होता है ये देखिएगा, इंगेज इन द रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ध्यान रखिए, प्लांट का बिजनेस करते हो या कोई एनिमल का बिजनेस करते हो तो वो भी हमारा किस में कवर होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में कवर होता है। क्योंकि हमने किसको यूज किया है, हमने नेचुरल रिसोर्स को यूज किया है। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है, जैसे प्लांट नर्सरी आ गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, या कैटल ब्रीडिंग हो गया। ये सारे किस में कवर होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में कवर होते हैं, क्योंकि हमने नेचुरल रिसोर्स को यूज करके। ठीक है, तो जेनेटिक का नाम ही आपको पता लग रहा है कि जेनेटिक किसको बोलते हैं, जो जेनेटिक सिस्टम होता है। तो इनमें क्या होता है, प्लांट में, पोल्ट्री में, कैटल ब्रीडिंग में, इनमें जेनेटिक सिस्टम होता है जिसके थ्रू इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है,
और नेचुरल रिसोर्स होते हैं। इसमें नहीं है कि हम कोई मेहनत करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर है सब कुछ। तो ये हमारा कौन सा इंडस्ट्री हो जाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आप इन इमेजेस को देखिएगा, इनके हिसाब से एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम में यही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी इसमें से, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री हमारा कवर 2 टाइप थे, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, दोनों हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, पहले तो आप इसको मीनिंग देखिएगा, फिर हम इसका टाइप पढ़ेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो लिखिए पहले वही, इट इज कंसर्न विद, इट इज कंसर्न विद, किससे कंसर्न होता है? यूजिंग मटेरियल। इसमें मटेरियल यूज किया जाता है, कौन से वाला? यूजिंग मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्ट, विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्ट। कहाँ से करेंगे एक्सट्रैक्टेड? कहाँ से किया था हमने? एट द प्राइमरी इंडस्ट्री। तो समझ में आ गया इसका क्या मतलब हुआ? आप इसको देखिएगा, ये किससे कंसर्न होता है? ये इसमें वो मटेरियल यूज किया जाता है जो अभी हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। कहाँ से? प्राइमरी इंडस्ट्री से। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल हमने बात किया था क्रूड ऑयल की, ठीक है। आयरन ओर होता है, इससे क्या होता है? स्टील बनता है बाद में, इसको प्रोसेस स्टील बनाया जाता है। तो स्टील होता है वो कौन सी इंडस्ट्री है? सेकेंड। आयरन ओर किसका पार्ट है? फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है ना। इसी हिसाब से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कॉटन है, कॉटन है, कॉटन क्या होता है? एक तरह से जेनेटिक है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडस्ट्री का पार्ट है। कॉटन से हम क्या करते हैं? कपड़े बनाते हैं। तो कपड़े में उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है, तो कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है? ये सेकंड है। तो इस हिसाब से बहुत सारे एग्जांपल हमारी लाइफ में हमारे सामने आते हैं। तो आप उन एग्जांपल पे आप फोकस कीजिए, देखिए कि कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें आपके आमने सामने होगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है, या टेरिटरी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री में कवर होता है, तो उस हिसाब से आपको सारे कंसेप्ट आपके तैयार होने लगेंगे, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं हम। तो ये हमने टाइप पढ़ा था इसका। तो ये कितने टाइप होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा था हमारा कंस्ट्रक्शन। यही था ना। तो ये 2 टाइप है भाई इसके, किसके? सेकेंडरी इंडस्ट्री के। प्राइमरी के भी 2 थे, सेकेंडरी के भी 2 हैं, और टेरिटरी कहता है मैं तो सिंगल हूँ, मेरा कोई पार्ट नहीं है, हम तो एक ही काफ़ी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद करना, इंडस्ट्री का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्री के 3, प्राइमरी के 2, सेकेंडरी के 2, टेरिटरी सिंगल, ठीक है। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्या है, हम इसका देखते हैं स्लाइड। ये देखिए आपके सामने स्लाइड है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। पहले सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि कितने क्लासिफिकेशन सेकेंडरी इंडस्ट्री के? ये है 2। कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे वो पर्टिकुलर चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके स्लाइड पे एक इमेज दिख रही है आपको, अभी मैंने एग्जांपल लिया था वो ये सारे एग्जांपल। कॉटन इनटू टेक्सटाइल, पहले इसका मीनिंग देखिए। इंगेज विद
कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो ये हमारा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, सेकंड इंडस्ट्री होता है। अब ये बताइए, ये कॉटन है, ये कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है? ये हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। प्राइमरी इंडस्ट्री में किसका पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक? हमने क्या किया इसको, जेनेटिक की, क्योंकि जो प्लांट वगैरह होते हैं, जो पौधे वगैरह होते हैं, जो जेनेटिक सिस्टम पे तैयार होते हैं, वो सारे हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के पार्ट होते हैं। तो कॉटन हमारा कौन सा है, जेनेटिक इंडस्ट्री है। और जब हमने उसको कन्वर्ट करके हमने क्या बना दिया, फैब्रिक बना दिए, क्लॉथ्स बना दिए, गारमेंट्स बना दिए, कपड़े बना दिए, तो ये सारी कौन सी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। तो समझ में आ जाएगा। आपका एग्जांपल है इसी हिसाब से टिम्बर इनटू फर्नीचर। टिम्बर लकड़ी होती है, वो जंगलों में होती है, तो वो किसका पार्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राइमरी का। और हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको फर्नीचर बना दिया, मीन्स यूजफुल गुड्स में हम उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री के जो पार्ट है उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करके हमने उसमें कवर कर दिया फिनिश्ड गुड में, तो वो हमारा कौन सा इंडस्ट्री हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल और देखिए आप, दे चेंज द फॉर्म ऑफ गुड्स। इसमें गुड्स की फॉर्म भी चेंज हो सकती है, दैट इज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड दस क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी। यूटिलिटी क्रिएट करना भी हमारे किसका काम होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। ये भी आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो इसमें यूटिलिटी क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये 4 मटेरियल दे रखा है अलग अलग टाइप का। ठीक है, लाइमस्टोन, जिप्सम, इन सबको मिला के इसने क्या किया, सीमेंट बनाया। अब आप ये बताओ कि अगर ये अलग अलग होते रॉ मटेरियल, तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते थे, शायद हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये सीमेंट बन गई, अब ये यूज़फुल है या नहीं है, है। ये कहाँ से मिलते हैं, ये जो रॉ मटेरियल थे ये कहाँ से मिलते हैं, ये हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में मिलते हैं। हमने ज़मीन में निकाले होंगे, ये मिनरल्स है, हमने इसको अर्थ और सी से कहीं ना कहीं अलग किए होंगे, और फिर हमने इसको क्या किया होगा, यहाँ पे कन्वर्जन किया होगा, प्रोसेस किया होगा, जिसके थ्रू ये क्या बन गया, ये सीमेंट बन चुकी है। और सीमेंट कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट हो गया हमारा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आपको ध्यान से करना है। एक एग्जांपल और देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग का, दे प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब क्या होता है कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो अल्टीमेटली कंज्यूम के लिए बनाई जाती है। इंडस्ट्रियल गुड्स और कैपिटल गुड्स लगभग एक जैसी होती है। इंडस्ट्रियल गुड वो होती है जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जो इंडस्ट्री के यूज़ के लिए है। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिसमें से प्लांट वगैरह कवर किए जाते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स में कवर किए जाते हैं, प्लांट, मशीनरी, ये हमारा कैपिटल गुड्स होता है। और इंडस्ट्रियल गुड्स वो होता है जो उसको एज ए रॉ मटेरियल उसको किया जाता है, स्क्रू होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के थोड़े थोड़े ग्रीस वगैरह कर दिया, ये सारी चीज़ें, उसमें उसको ऑयलिंग करने के लिए कुछ ऑयल चाहिए, तो ये सारा हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स होता है। ठीक है, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना कि कौन सा गुड्स क्या होता है, बस ये देखिए कि इसमें इस तरह का गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये सारा इसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए किसको यूज़ करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के आउटपुट को एज ए इनपुट यूज़ करते हैं। मीन्स उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो यहाँ आके इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके ये उसका कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, फिनिश्ड गुड्स। तो हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कितना था, 2 था। एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो हो चुका है, और सेकंड बच गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो देखिएगा, ये देखिए कंस्ट्रक्शन, नाम से पता लग रहा है कंस्ट्रक्शन। आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कुछ बना रहे हो,
तो बनाने के लिए आपको पता है कुछ रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा, और रॉ मटेरियल हमारा कहाँ से आता है? हमेशा प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल दे रखा है, इंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड, ब्रिज, ये आप बना रहे हो। तो इस एग्जांपल में ये बिल्डिंग बना रहे हैं, या जो भी बना रहे होंगे, हम इसको बिल्डिंग मान लेते हैं। तो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, और भी बहुत सारा अदर रॉ मटेरियल चाहिए इसके लिए। तो ये सारा कहाँ से आएगा? ये सारा आएगा हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री से। और उसको ये क्या करके उसको एक यूजफुल शेप दे देते हैं, यूजफुल शेप दे देता है, उसको यूजफुल एक प्रोडक्ट में बना देता है, या उसकी यूटिलिटी क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। अब सिंपल सीमेंट में थोड़ी रहा जाता है, लेकिन अगर सीमेंट के घर बना दिए जाते हैं, ब्रिक्स होता है उसके घर बना दिए जाते हैं, तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है उस गुड्स की। तो वो सारा इसमें कवर होता है। तो नीचे देर का दे यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो ये तो आपको पता है कि ये वो वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड इंडस्ट्री के 2 टाइप्स कंप्लीट हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, प्राइमरी के 2 पूरे हो गए, सेकेंडरी के 2 पूरे हो गए, टेरिटरी को हमने पढ़ लिया। अब आपको एक लास्ट में एक काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग किसका पार्ट था? सेकेंडरी का। मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सबसे पहले ये देखो, ये किसका पार्ट था? इससे पहले किसका पार्ट था? ये मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी का, सेकेंडरी का पार्ट था, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। साथ साथ सेकेंडरी के 2 थे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग था और एक कंस्ट्रक्शन था। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अब इसमें क्या होता है आपको नाम ही पता लग रहा है, इसमें हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं। आपने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे ऊपर, रॉ मटेरियल को परचेस करके उसमें फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप उस डायग्राम को बना दीजिए अगर आपको मैं नहीं पूछा जाए तो। यहाँ लिखिए रॉ मटेरियल, और एक इधर बॉक्स बना दीजिए, यहाँ पे लिखिए फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब इसमें इसको क्या कर दिया जाता है? कन्वर्जन किया जाता है, और इससे क्या होता है? यूटिलिटी क्रिएट होती है, उस चीज़ की वैल्यू बनती है। रॉ मटेरियल होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो कोई काम में नहीं आती वो प्रोडक्ट, लेकिन जब उसको कन्वर्ट करके हम फिनिश्ड गुड्स बना देते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कॉटन की बात करते हैं, तो कॉटन हमारे कोई काम नहीं आता, मैं आपको कहता हूँ कि ये लो कॉटन यूज कर लो, तो आप नहीं यूज कर पाओगे। लेकिन हम कॉटन को प्रोसेस करके उसका कन्वर्जन करके हम उसको फैब्रिक बना देते हैं, कपड़े बना देते हैं, तो वो हमारे यूज आ सकते हैं, जिससे उस कॉटन की यूटिलिटी क्रिएट होगी, मीन्स वो काम में आ गया। तो ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 टाइप होते हैं, आपको याद रखना है। कितने होते हैं? 4। तो सबसे पहले ये लिखिए, टाइप होते हैं 4। अब कौन से होते हैं? इसके लिए आप एक याद रखिए, ASAP, ये 4 याद रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ए का क्या मतलब होता है, और एस का, ए का और ई का क्या मतलब होता है। ए फॉर होता है एनालिटिकल, ANALY, एनालिटिकल, इसमें एनालिसिस करके हम कोई चीज़ को बनाते हैं। एस फॉर होता है सिंथेटिक, और ये ए फॉर होता है असेंबलिंग, हम कोई चीज़ को असेंबल करके गुड्स बनाते हैं। और पी फॉर होता है प्रोसेसिंग, जब हम कोई चीज़ को प्रोसेस करके हम गुड्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये आप 4
आपके टाइप होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, तो आप इसको याद कर लिए ASAP। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ASAP क्या चीज़ होते हैं। तो पहला आपके सामने है स्लाइड पे एनालिटिकल इंडस्ट्री। ध्यान से देखिए, इनके नाम में ही इनका आंसर होता है एनालिटिकल। मीन्स हम क्या करेंगे, एनालिसिस करके उस गुड्स को बनाएंगे। मीन्स जो इंडस्ट्री जहाँ पे एनालिसिस किया जाता है वो सारा कौन सा होता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है। एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरी जामनगर। अब जामनगर की जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल है। ठीक है, तो ये आपको पुराना डाटा देगा 2011 का, उसके हिसाब से मैंने एक रफली लिया, ये देखिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे उसको हम रिफाइन करते हैं तो इसमें ये एलिमेंट्स तैयार होते हैं। तो हमने क्या किया, ये एलिमेंट अपने आप तैयार हो गए? नहीं, हमने उसको क्या किया, एनालिसिस किया उसका। तो ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मीनिंग देखिए, एनालिसिस एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मीन्स क्रूड ऑयल। हमारे पास क्रूड ऑयल है, उसमें हमने क्या किया, एनालिसिस किया और जो एलिमेंट्स है उसको सेपरेट किया। तो ये हमारा कौन सा इंडस्ट्री है, एनालिटिकल इंडस्ट्री है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है? नाम से पता लग रहा है एनालिसिस करना होता है जिसके अंदर। नेक्स्ट है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल क्या होता है, जब कोई चीज़ उसमें मिक्स करके कोई चीज़ बनाया जाता है। आपका कहते हैं ना सिंथेटिक कपड़ा है, मीन्स ये कॉटन भी है, थोड़ा सा इसमें नायलॉन भी है, मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको सिंथेटिक हम कपड़े बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे सिंथेटिक इंडस्ट्री वो होता है जिसमें हम डिफरेंट जो मतलब इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट में ये देखिएगा आप, ये कुछ एलिमेंट्स है, लाइमस्टोन, जिप्सम, स्लेग। तो आप इनको क्या करोगे, इनको एक मिक्स किया जाता है और इनको मिक्स करके सीमेंट तैयार की जाती है। ठीक है ना, सीमेंट सैंडस्टोन हो गया। आपने देखा होगा जितने भी सीमेंट की फैक्ट्री है वो या तो माउंटेन के पास होगा या फिर वो सी के पास होगा। सैंडस्टोन से भी सीमेंट बनती है और जो माउंटेन का जो स्टोन होता है उससे भी सीमेंट बनती है। तो वो क्या करता है, उनका रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वहाँ पे और उसको मिक्स करके कुछ प्रोडक्ट है उसको सीमेंट बना देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देर का सीमेंट इज ए प्रोडक्शन फ्रॉम लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया। तो ये कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनको मिक्स करके सीमेंट को बना दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया, सीमेंट इज ए सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। थर्ड नंबर पे परचेसिंग है। मैंने असेंबलिंग कराया था, कोई बात नहीं, आप आगे पीछे इसको लिख सकते हो। प्रोसेसिंग, हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मीन्स होता है जहाँ स्टेज की बात होती है, स्टेज फर्स्ट, फिर सेकंड स्टेज में गया वो गुड्स, फिर फाइनल जाके तैयार हुआ। तो इस तरह हिसाब से जो भी स्टेजेस होती है वो सारी हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट होती है। तो इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट के लिए आपको सक्सेसिव स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग जैसे पेपर मिल होती है, उसमें क्या होता है, पहले देखो इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो फिर उसको ऐसे ऐसे प्रोसेस किया जाता है, फिर अगर क्या होता है, पेपर तैयार होता है। ठीक है, तो पेपर ये देखो यहाँ से आउटपुट आ रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से शुगर होता है, पहले शुगर कैन लिया जाता है, उसको फिर जूस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जूस को बॉईल किया जाता है, फिर उसको आगे रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, फिर उसको सल्फर से उसको साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो इस हिसाब से शुगर में भी क्या होता है, काफ़ी सारी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो शुगर मिल, पेपर मिल, इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, तो वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री होगी? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। और लास्ट फोर्थ जो हमारा इसमें रह गई थी वो थी असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो इसमें साथ साथ आपके ऊपर लिखे हुए हैं कि किसका टाइप है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टाइप है और मैन्युफैक्चरिंग खुद सेकेंडरी का टाइप है, ठीक है। अब ये असेंबलिंग है, असेंबलिंग आप असेंबल किसको बोलते हैं? असेंबल मीन्स क्या होता है? असेंबल मीन्स होता है जोड़ना। असेंबल मीन्स होता है कोई चीज़ को जोड़ के बनाया जाता है, उसको बोलते हैं असेंबल। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है मोबाइल फ़ोन का। अब आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या होता है? उसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है ना। उसका स्क्रीन और कोई होता है, उसका जो मदरबोर्ड होता है, या जो भी इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग आते हैं। उसको फिर क्या किया जाता है? असेंबल किया जाता है। इसी हिसाब से गाड़ी होती है, कार होती है, तो कार को क्या किया जाता है? असेंबल किया जाता है। उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, टायर्स अलग आते हैं, आगे की बॉडी अलग आती है, इंजन अलग आता है, सब कुछ उसमें डिफरेंट होते हैं। तो उस कंपोनेंट को हम क्या करते हैं? असेंबल करते हैं और उसको फिर तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में फ़ैन चलता है, फ़ैन सभी के घर में चलता है। आपने देखा होगा फ़ैन जिस बेस फॉर्म में हम देखते हैं उस फॉर्म में नहीं आता फ़ैन। फ़ैन क्या आता है? अलग अलग पार्ट्स में आता है, ठीक है। उसकी ब्लेड अलग आती है, उसका पार्ट्स अलग आता है, उसका ऊपर वाला जो होल्डर होता है वो अलग आता है। फिर हम उसको क्या करते हैं? असेंबल करते हैं, फिर हम उसको इस्टाब्लिश करते हैं अपनी रूफ में, ठीक है। तो ये कौन सा इंडस्ट्री है? ये है असेंबल इंडस्ट्री। तो इसका मीनिंग पढ़िएगा, असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। हम डिफरेंट कंपोनेंट को क्या करते हैं? असेंबल करेंगे एंड उसको न्यू प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। एग्जांपल कार, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। तो ये आपने देखा होगा सारा, इसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, उसको वो जोड़ के उसको असेंबल करके वो एक नया लुक दे देता है, जिससे उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम मैन्युफैक्चरिंग के पढ़ चुके हैं टाइप्स, और अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिवीजन कराता हूँ। इसका 2 मिनट का ये अपना रिवीजन रहेगा। हमने पढ़ा था इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के कितने थे? 3। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ठीक है, ये 3 इंडस्ट्री थी किसकी? मेन इंडस्ट्री के 3 पार्ट से, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी के कितने थे? प्राइमरी के 2 थे। क्या क्या नाम था? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो लिखिए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी के भी 2 पार्ट थे। कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। टेरिटरी क्या कहता था कि अपन तो सिंगल ही सही है, ठीक है। तो ये थे हमारी इंडस्ट्री के टाइप्स। और एक आपको थोड़ा सा अलग करना था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कितने टाइप होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हमारे टाइप थे 4, जिसको हमने पढ़ा ASAP, ठीक है, आसपास, ठीक है ना। ASAP ऐसे लिख लो इसको, एनालिसिस बेस पे, सिंथेटिक बेस पे, असेंबल बेस पे और प्रोसेस बेस पे। ये 4 टाइप की हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। तो ओके स्टूडेंट्स, आप इस इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन को अच्छे से कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में कन्फर्म क्वेश्चन इस क्लास में से आता है, केस स्टडी बेस आता है। आपको पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नाम लिखिए या उसके पर्टिकुलर टाइप लिखिए। आपको एक सिंगल लाइन की या डबल लाइन की केस स्टडी दे देगा। उस केस स्टडी को पढ़ के हमें देखना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री कौन सी है। तो मैंने बहुत सारी स्लाइड यूज़ की है, बहुत सारे एग्जांपल आज की क्लास में डिस्कस हुए हैं। आप उन क्लास को ध्यान से देखेंगे। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। कन्फर्म क्वेश्चन आपकी इस क्लास में से बनेगा, चाहे वो कितने भी मार्क्स का बने। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारे साथ लगे रहिए। अभी इस चैप्टर की एक क्लास और आएगी जिसमें हम मिसलेनियस टॉपिक करेंगे। तो
तो इस हिसाब से हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद 7 लेक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।